नमस्कार दोस्तों। आज हम हमारे जो तीसरा क्वेश्चन है मॉडल पेपर का उसको करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखिए। घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे? 1260 के अभाज्य गुणनखंड करने सबसे पहले तो कितना हो जाएगा? ठीक है, पाँच का भाग जाएगा। अब इसको अभाज्य गुणनखंडों को घातों के रूप में, तो 2 की घात आई 2, 3 की घात भी आई 2, 5 की घात आई 1 और 7 की घात आई 1। यानी कि घात के रूप में इस तरीके से हम इसको व्यक्त करेंगे। यानी कि 1260 इक्वल टू 2 की घात 2 गुना 3 की घात 2 गुना 5 की घात 1 गुना 7 की घात 1। ये हमारा क्या कहलाता है? घातांक रूप कहलाता है। ठीक है, अगर हमसे पूछता घातों का योगफल, घातों का योगफल, योगफल कैसे करेंगे? तो जो घात है इसकी उनका हम क्या कर देंगे? टोटल 2 + 2 + 1 + 1 इक्वल टू 6। तो लेकिन हमसे घात के रूप में पूछा है तो हम इतना ही छोड़ देंगे। देखिए, यदि बहुपद ये वाला है 2x² + x + k का एक शून्यक 3 दे रखा है, यानी x = 3 दे रखा है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो 2x की जगह 3 रखो, 3 + k = 0 और 2, 3 का वर्ग 9, 3 + k = 0 और 18, 18 और 3 21 + k = 0 और k = 21 का जब पक्षांतरण करेंगे तो आ जाएगा -k 21। यानी कि k का मान हमारा हो गया -k 21। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 9 पेंसिल और 8 पेनों का मूल्य 54 रुपये है। इसे बीजीय समीकरण के रूप में ज्ञात कीजिए। यानी कि पेंसिल और पेन का जो मूल्य है वो टोटल कितना दे रखा है? 54। यानी कि पेंसिल को यदि हम x माने और पेन को यदि हम y रुपये माने तो मूल्य कितना है? 54। यानी कि 9x + 8y = कितना आ जाएगा हमारा? 54। यानी कि 9 पेनों का मूल्य 9x हो गया और 8 पेनों का मूल्य 8y। यानी कि 9 पेंसिलों का मूल्य हो गया 9x और 8 पेनों का मूल्य हो गया 8y। टोटल कितना हो गया? 54। इस तरीके से हम इसे समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए, चित्र DE समांतर BC, यानी कि ये जो DE है वो समांतर है BC के, इसके समांतर है। और AE/EC, AE/EC ये 3:2 में दे रखा है। और AD की जो लंबाई है वो 2.7 दे रखी है सेंटीमीटर, और ये क्या है हमारा? अनुपात। तो DB की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये पूछा है हमसे। चलो इसको हम क्या मान लेते हैं? x। ठीक है, तो देखिए, जब किसी त्रिभुज में एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर पाई जाती है तो उसमें हम कौन सी प्रमेय लगाते हैं? थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हैं। और थेल्स प्रमेय का प्रयोग कैसे करते हैं? थेल्स प्रमेय, और थेल्स प्रमेय क्या होती है? अनुपात बराबर हो जाता है AD/DB बराबर हो जाता है AE/EC। यह अनुपात बराबर हो जाता है। तो देखो, AD का मान तो दे रखा है 2.7, DB का मान हमें दिया नहीं है, इसका मान 3/2 दे रखा है। वज्र गुना करेंगे तो 2.7 × 2, और जब गुना किया तो ये हो गया 5.4, और x यानी 5.4/3, यानी 3 का जब इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 1.8 सेंटीमीटर। यानी कि DB का जो मान होगा वो 1.8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। बिंदु P 3,4 की x अक्ष से दूरी। अब x अक्ष से दूरी देखिए, दो दूरी होती है, एक x अक्ष से दूरी और एक होती है y अक्ष से दूरी। यानी कि यदि x अक्ष से दूरी पूछे तो y निर्देशांक बताइए, और जो भी किस में होना चाहिए? प्लस में।
और वाई एक्सिस से दूरी पूछे तो प्लस में एक्स निर्देशांक बता दीजिए, वो इनकी दूरी कहलाती है। तो अब हमसे एक्स अक्ष से दूरी पूछी है तो हमें वाई का मान बताना पड़ेगा, तो यानी कि एक्स अक्ष से दूरी हो गई +4। ठीक है। अब देखिए 14 सेमी त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, त्रिज्या दे रखी है r = 14 और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका सूत्र क्या होता है, 4πr²। तो देखिए सूत्र में रखते हैं मान 4 × 22/7 × 14 × 14। तो जैसे ही हम इसको 7 से काटेंगे तो ये कितनी बार कट गया, 2 बार। तो 22 × 4 करेंगे 88 और 88 × 2 करेंगे जब आता है 176 और गुना में कितना हो गया, 14। ठीक है। हाँ जी, तो देखिए 176 × 14 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2264 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। ठीक है। अब आगे देखिए अगला सवाल है, एक बेलन की ऊंचाई 11 सेमी और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन की ऊंचाई दे रखी है 11 सेमी और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 वर्ग सेमी है। तो बेलन के आधार की त्रिज्या, यानी कि देखिए h का मान दे रखा है 11 सेमी और उसका वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है 968 सेमी स्क्वायर। अब हमसे त्रिज्या का मान पूछा है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है बेलन का, किसका, बेलन का, वो होता है 2πRh = कितना दे रखा है, 968। ठीक है। अब तो 2/22/7 × r × h का मान 11 968 और हमें r का मान चाहिए तो 968 7 बटे हो जाएगा। ये यहाँ से पक्षांतरण करेंगे तो रिवर्स होता है, 2 22 और 11। ठीक है। अब इस तरीके से ये हमारा पक्षांतरण हो जाता है, यानी ऊपर की चीज़ आ जाती है नीचे और नीचे की चीज़ चली जाती है ऊपर। तो अब हम इसको काटेंगे। ठीक है। तो देखिए 11 से कट गया ये पहली बात, तो 11 8 88 बच गए 8 और 11 8 88। 22 से भी कट गया, 22 चौको 88 और फिर 2 से भी कट गया ये 2 बार, यानी कि सबसे पहले 11 से काटा, फिर 22 से काटा और फिर 2 से काट दिया। तो r = आ गया हमारा 14 सेमी। तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो गई हमारी, 14 सेमी। ठीक है। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। एक त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त के चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो चाप की लंबाई, अब चाप की लंबाई का सूत्र क्या है, चाप की लंबाई वो होता है 2πr θ/360। तो 2 × 22/7 गुना त्रिज्या का मान कितना है, 14 सेमी, 14 गुना थीटा का मान कितना है, 60/360। अब इसको सॉल्व कर दो, ये कट गया 2 बार, ये 2 से कट गया 3 बार, यानी कि 44 बटे कितना आ गया आंसर हमारा, 3। अब इसको आंसर को सॉल्व कर लो, ये किस में आ जाएगा हमारा, सेंटीमीटर में। अब देखिए अगला सवाल करते हैं, और अगला सवाल क्या है, 9वां सवाल है। देखिए 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया, अब हमारा एक खंबा कितना है, 6 मीटर ऊंचा है। ठीक है। देखिए एक 6 मीटर ऊंचा खंबा और उसकी छाया, ये 6 मीटर का खंबा है और इसकी जो छाया कहाँ होती है, जमीन में, वो होती है 2√3 दे रखी है मीटर। ठीक है। तो सूर्य का उन्नतांश यानी थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल एवरेज में जो सवाल था वही आ गया है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो थीटा के सामने लंब पाया जाता है, बाकी का आधार ये होता है कर्ण। तो tan थीटा बराबर लंब का मान 6/2√3 और tan थीटा बराबर 2 से कट गया ये 3 बार, तो 3/√3। यहाँ पर परिमेयकरण कर देंगे हम इसका,
तो टेन थीटा बराबर 3√3 और √3 से √3 गुना करेंगे तो 3 आ जाता है। 3 से 3 कट गया तो टेन थीटा बराबर आ गया हमारा √3, जो किसका मान होता है? टेन 60 का मान होता है। यानी कि थीटा इक्वल टू कितने डिग्री आ गया? 60। यानी उन्नतांश कोण जो हो गया हमारा कितने डिग्री हो गया? 60 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हमारा यानी कि जो भी ऊंचाई एवं दूरी वाला सूत्र है उसमें ज़्यादातर टेन थीटा का काम आता है। लेकिन देख लेते हैं हमें कि क्या पूछा है। अब दोनों चीज़ें हमें ज्ञात है इसलिए हमने लंब बटे आधार लगा दी। अब देखें, 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? यानी कि 20 मीटर ऊंचा एक कोई पुल है, यहाँ पर कोई पुल है वो 20 मीटर ऊंचा है। ठीक है, देखिए 20 मीटर ऊंचा एक नदी का पुल है और वहाँ से नाव का जो नाव आ रही है पुल के ऊपर से, नाव का अवनमन कोण, देखिए अवनमन कोण बनता है ऊपर और ये कितनी डिग्री है? 30 डिग्री। अवनमन कोण होता है उन्नयन कोण के बराबर, तो ये भी कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री। और हमसे पूछिए कि नाव की पुल से दूरी तय करनी है, यानी कि ये हो गया हमारा थीटा और थीटा के सामने ये हो गया हमारा लंब, और हमसे आधार का मान पूछा है। हम इसको कितना मान लेते हैं? एक्स। तो देखिए टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन 30, लंब का मान दे रखा है 20 बटे आधार का मान हो गया एक्स। टेन 30 का मान हम जानते हैं 1/√3, 20 बटे एक्स। वज्र गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20√3। यानी एक्स का गुना 1 से और 20 का गुना √3 से। ये किस में आ जाएगी? हमारी मीटर में। यानी इतनी दूरी हमारी आ जाएगी। यदि इसको आगे सॉल्व करेंगे तो √3 का मान 1.732 रख दो और इसका आंसर सॉल्व कर लो। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा? तीन पॉइंट। ठीक है, अब देखिए आगे करते हैं। इसका आंसर आएगा 34.620 मीटर। ठीक है, यानी कि जब 20 से गुना करेंगे तो इसका आंसर आएगा, और 0.3 अक्षर पर है तो यहाँ पर, और ये आ गया हमारा मीटर में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे हमारी क्या है? अब आगे आता है हमारा ब पार्ट। ये अपना ए पार्ट कंप्लीट होता है। अब हमारा है ब पार्ट। अब ब पार्ट को देखते हैं।